24 लाख नीट में लटक गए, 18 लाख सीबीएसई में लटक गए, कई लाख एसएससी में लटक गए, शिक्षक भर्ती में लटक गए, सिपाही भर्ती घोटाले में लटक गए, उड़ीसा में आपने एयर स्ट्रिप पर बैठा दिया 20,000 बच्चों को। अभिनय भाई, बख्शने का मूड तो है नहीं किसी का सरकार का। सरकार ने कानून बना दिया। बताता हूँ। मैं पहले तो प्रोफेसर महेश वर्मा जी को एक बात बताऊंगा और सारे बीजेपी वालों को भी कि क्या कि कांग्रेस की नाकामी और भ्रष्टाचार से परेशान होकर देश ने आपको चुना था। यस, लोगों को लगा था कि आप साहब पेपर लीक कर दोगे। प्रधानमंत्री कहते थे कि पेपर लीक उद्योग चल रहा है, प्रधानमंत्री कहते थे कि महंगाई का एम कोई बोलने को तैयार नहीं है। तब हम आपको लेके आए थे। तो आप अब ये कहना बंद करिए कि पहले क्या होता था। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। बात होगी 2014 के बाद की। अभी प्रोफेसर साहब थे एनसीईआरटी के डायरेक्टर, उन्होंने खुद कहा कि सीबीएसई हुआ करती थी। बात तो सही है। यानी आपने उस सीबीएसई को आज खोखला बना दिया, जिस सीबीएसई पे सवाल उठ रहे हैं। ये शर्म करो, शर्म। आप 12th क्लास के बच्चे के भविष्य से खेल रहे हो। आप कहते हो हमें विश्वगुरु और विकसित भारत बनाना है। आप बना दोगे? नहीं। प्रधानमंत्री मोदी बना देंगे विकसित भारत। वो तो और 10 साल के हैं और 15 साल के। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बनाएगा तो ये युवा जिसकी मार्कशीट से आप खेल रहे हो। अभिनय, ये कैसे? अभिनय, एक प्रधानमंत्री आपने कहा परीक्षा पे चर्चा करते हैं, कौन करता था? तो परीक्षा लीक पे चर्चा कौन करेगा? हमको नहीं पता। एनटीए में इतने सारे बच्चों का भविष्य धुंधला हो गया, आप एक माफी का ट्वीट लिख देते कि मेरी जिम्मेदारी है। आपने एनटीए के पुराने डीजी को छत्तीसगढ़ भेज दिया डायरेक्टर बना के। आप किसी का इस्तीफा नहीं लोगे। देखिए ये सिस्टम। अच्छा, एक सेकंड। बोलने दे। हाँ। ये शिक्षा मंत्री को पता होगा कि 17 फरवरी से एग्जाम शुरू हो रहा है, 9 फरवरी को नोटिफिकेशन दे दिया। क्या बात कर रहे हैं? सरकार ये बताती क्यों नहीं कि ठेका कौन सी कंपनी को दिया गया था, कौन कंपनी कल्प्रिट है इसके पीछे? मैं नहीं बताऊंगा। भाई ये इनके, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे आपने एडिक्यूटी में देखा, तबेले में सेंटर दे दिया। अभी एक बंदा पकड़ा गया है, न्यूज में बहुत वायरल था। वो कह रहा है कि हमें ऊपर तक पैसा पहुंचाना पड़ता था। यही सेम एडिक्यूटी के टाइम पे भी था कि किसी को भी सेंटर दे दो, सेंटर को पैसे नहीं मिलेंगे। सेंटर लेने के लिए उल्टा सेंटर पैसे दे रहा है ताकि वो 10 बच्चों का सिस्टम हाईजैक करके उनसे पैसा भी कमा सके और ऊपर भी दे सके। अरे देवा, तो ये सिस्टम पूरा खोखला बन गया। जब शिक्षक भर्ती ही इस आधार पे होगी तो शिक्षक कॉपी क्या चेक करेगा? आपने देखा कितनी शिक्षक भर्तियों में घोटाला हो रहा है और ये कह रहे हैं कि जी न्याय मांगने चले जाओ। अरे न्याय मांगने के लिए प्रूफ तो हमें आपसे ही चाहिए। अच्छा, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।